इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
भक्तांबर विधान अपने आप में विधान नहीं है, बल्कि जीवन का संचार है, जीवन की ऊर्जा है, जीवन की क्रिया है। और भक्तांबर विधान की व्याख्या, स्त्रोत की व्याख्या तो बाद में कराएंगे, लेकिन आपको इतना जानना है कि भक्तांबर स्त्रोत आदिनाथ विधान का पहला अक्षर क्या है? भक्तामर। पहला शब्द क्या है? भक्तामर। भक्त अमर कि जो लोग भगवान की, आदिनाथ भगवान की आराधना करते हैं, 2400 भगवान की आराधना करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना करते हैं, शांतिनाथ, नेमिनाथ, वासुदेव, पदम प्रभु वासुदेव भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना करते हैं, वह भक्त अमर हो जाया करते हैं। कैसे अमर हो जाया करते हैं? एक बार एक चींटी, छोटी सी चींटी, चींटी समझते हो? चींटी एक संत के पास में गई और कहने लगी मुझे अमेरिका जाना है। एक छोटी सी चिड़ी चलकर आई, एक संत के पास में आई, उसने कहा मुझे अमेरिका जाना है। लोगों ने हंसाई, उसका मजाक उड़ाया। बोले चींटी कभी अमेरिका जा सकती है क्या? कितना भी चल ले, वो तो एक गली से दूसरी गली नहीं जा सकती, अमेरिका क्या जाएगी? मजाक उड़ाया गया उसका। संत ने कहा किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी जीव को छोटा मत समझो। बोले महाराज जी अमेरिका जा ही नहीं सकती, इस जन्म में तो क्या 10-20 हजार जन्म ले ले तो भी नहीं जा सकती। संत बोले चींटी इसी जन्म में अमेरिका जाएगी, चींटी इसी जन्म में अमेरिका जाएगी। अब संत बोल रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात में राज होता है। बोले कैसे जाएगी? उन्होंने चींटी से कहा ये सामने वाला व्यक्ति अभी एयरपोर्ट जा रहा है, एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठेगा और अमेरिका जाएगा, तू इसके अटैची पर चढ़ जा। क्या कहा? चींटी से संत ने कहा कि तुम उसके सूटकेस पे चढ़ जाओ, ये एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठेगा और 24 घंटे बाद अमेरिका पहुंच जाएगा। और चींटी 24 घंटे में अमेरिका पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसने संगति करी अमेरिका जाने वालों की। इसी प्रकार से यदि आपकी संगति भक्तों की भगवान से है, यदि आप सब भक्तों की संगति भगवान से है, तो निश्चित रूप से आप लोग भक्त हो। और जिन भक्तों की संगति भगवान से, गुरु से, जिनवाणी से नहीं है, तो वह भक्त नहीं बल्कि क्या है? बोलो ना क्या है? कम भक्त है। कम भक्त गाली नहीं है। कम मतलब क्या होता है? बोलो ना, कम मतलब थोड़ा, भक्त मतलब समय। जिसके पास देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के लिए समय थोड़ा है, वह भक्त नहीं बल्कि, जोर से बोलो ना। अब आपको सोचना है कि भक्तों की, कम भक्तों की, मध्यम भक्त हो, ये सारा आपको सोचना है कि जिसकी संगति कर लोगे। चींटी संगति करती है तो 24 घंटे में अमेरिका पहुंच सकती है, तो आप तो 24 घंटे में 24 बार भगवान का नाम स्मरण कर लो, तो सिद्धालय के रास्ते में पहुंच जाओ, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। भक्ति तो करिए। भक्ति के प्रभाव से कहां लोग पहुंच जाते हैं। जलते हुए लकड़ी में नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, वह देव बन जाते हैं। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, वह देव बन जाता है। तो आप तो मनुष्य हैं, यदि आपको कुछ सुनाया जाएगा तो क्या होगा? आपके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से होगा ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु बात है नहीं। आज यहाँ पर भगवान आदिनाथ की विशेष आराधना जो लगातार 48 दिन से चल रही है, 48 दिन तक चलेगी। आज उनका 45वें नंबर काव्य। आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने आपसे कह दिया कि भक्तांबर जी पढ़ो, आपके जीवन के रोग नाश हो जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपके जीवन के रोग नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये बात मैंने बोल दी तो वचन मिथ्या हो जाएंगे, कि रोग तो हमारे जीवन में भी लगे तो आप क्या हो। आपके जीवन में रोगों का नाश होवे ना होवे, लेकिन भगवान के प्रभाव से, भगवान के आशीर्वाद से आपको रोग से लड़ने की क्षमता आपके जीवन में आ जाएगी। इतना भगवान अपने भक्तों के लिए जरूर कर देते। कि शरीर है तो रोग है, शरीर में रोग है जब ही शरीर है, और जिस दिन रोग समाप्त हो जाएंगे उस दिन शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो आज यहां पर आप लोग आए, कैसे कपड़े पहनकर आ रहे हो? लाल। वैसे लाल काय का निशान होता है? खतरे का, खतरे की घंटी है। यदि सारे कपड़े लाल पहन के जाए तो लोग देखते कोई गाय भैंस सांड तो नहीं आ रहा है बाहर से। अभी बोले 4032 मारने का विधान, लाल मत पहनाना। बोले क्यों? लाल कराओगे तो लोगों के पीछे गाय लग जाएगी, भैंस लग जाएगा, सांड लग जाएगा। लाल खतरे का निशान है। आपने खतरे का निशान लाल पहन लिया तो रोग आने से डरेगा कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे खतरा हो जाएगा, इसलिए रोग भी भाग जाएगा। कि इन्होंने तो लाल कपड़े पहन रखे, भाग जाओ इनके पास से, रोग समाप्त हो जाएगा, भाग जाएगा। लाल मिर्ची कोई खा ले तो क्या होता है?
बताओ, तिलमिला जाता है, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में लाल का तो विशेष महत्व है। ये जितने शादीशुदा है ना, इनसे पूछो लाल का महत्व क्या है, इनके जीवन में बताएंगे सारे। जितने शादीशुदा है इनसे पूछो जीवन में लाल का महत्व क्या है। एक पति मेरे पास में आया, कहने लगा महाराज बड़े परेशान हूं। मैंने कहा शादी की बात की शादी के पहले से? बोले शादी के बाद से। मैंने पूछा क्यों? बोले घर से निकलता हूं, पत्नी बोलती ये ले आना, ऑफिस में होता हूं ये ले आना, मांग करती रहती है, मांग करती रहती। मैंने कहा वो मांगेगी, मांगती रहेगी। बोले महाराज जी मेरी पत्नी रोज आपको उपहार देने आती है, इसलिए आप उसका पक्ष ले रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। बोले क्यों मांगती रहेगी? मैंने कहा तुमने क्या किया, जब तुम्हारा विवाह हो रहा था उस समय तुमने चिटकू भर लाल सिंदूर लिया और पत्नी की खाली मांग को भर दी। तो जब तक ये मांग भरी रहेगी, जब तक वो आपसे मांगती रहेगी, क्यों मांग जब तक भरी है जब तक मांगती रहेगी, इसलिए जो मांग भरी है तो उसकी मांग की पूरा करो। तो मैं कह रहा हूं लाल जो होता है जीवन में, इस लाल कपड़े का क्या महत्व पता नहीं, लेकिन जो एक कहावत है ना, कहते हैं किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ कहावत आती ना, ये छोड़ दो। आप ये कहते ना कि हम जो लाल हैं हम वो देव शास्त्र गुरु के लाल हैं, और जो देव शास्त्र गुरु का लाल होगा उसका जीवन बिल्कुल आनंद में होगा। आज आपने 45वें नंबर काबे की विशेष आराधना करी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में एक बार 24 घंटे में भक्तांबर पढ़ना ही चाहिए। भक्तांबर जी जो है आज जैन संप्रदाय में णमोकार मंत्र के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी की आराधना हो रही है तो वह भक्तांबर महा आराधना की हो रही है। और भक्तांबर पीएचडी हो रही है, रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहे हैं, बहुत बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि दुनिया भक्तांबर पढ़ के लाभ ले रही है और हम लोग किसी का भक्तांबर पढ़ के भला भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में यदि किसी को रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि भक्तांबर पढ़ने से रोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन 45वें नंबर काव्य को आप 9 बार पढ़ के जल मंत्रित करके पिलाओगे तो उसको रोग से लड़ने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। यदि उसके लौंगों को 45वें नंबर के काव्य को पढ़कर जो लौंग है उसको आप खिला दोगे तो हो सकता है कि उसको वह जड़ी बूटी का काम कर जाए, औषधि का काम कर जाए। 45वें नंबर काव्य पढ़ के उसके ऊपर यदि आपके घर में मुनि महाराज की पिच्छी है, कितने लोगों के घर में पिच्छी है महाराज जी की? बहुतों के पास है। पंख तो होगा ही होगा, उस पंख से यदि शरीर से आप ऐसा निकाल दोगे तो हो सकता है कि उसके जीवन में रोग से लड़ने की क्षमता आ जाए। तो आज 45 नंबर के विशेष आराधना आपने करी, और 45 नंबर तो लकी नंबर होता है। क्यों? 4 और 5 का जोड़ कितना होता है? 9, और 9 तो जो है एकदम अखंड नंबर है, एकदम सीधा सीधा नंबर है। और यदि 5 में से 4 को घटा दें तो कितना बचता है? 1 बचता है। और हमें एक ही चाहिए, क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, सिद्धला चाहिए, सुख शांति समृद्धि चाहिए। तो ऐसे 45 नंबर काव्य का आपने विशेष आराधना करी। बोलने को तो बहुत कुछ है। यही मंगल शुभकामना आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।